れが本物の敬礼だ。心臓を捧げよう。एपिसोड के स्टार्ट में किराड़ा सबको बंदी बनाकर कू के पास उन्हें ले जा रही होती है। इधर तभी इनोजेन बोलता है, सॉरी बरूटो, उसने मुझे गेंजत्सु में फंसा लिया। तुम सब चिंता मत करो, हम तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पर जब तक ये प्लान हमारा सफल नहीं हो जाता हम तुम लोगों को नहीं छोड़ सकते। अब शांत रहो, हम विलेज में पहुंचने वाले हैं। ये इसका क्या मतलब हुआ? किराड़ा, आखिर यहाँ पर कोई क्यों नहीं है? सब कहाँ गए? ये आप लॉर्ड कू से क्यों नहीं पूछते मास्टर? उसके बाद वे सब कू के पास आ जाते हैं। तभी उन्हें कीकू से पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया है, उसने विलेज को अपने कंट्रोल में क्यों ले लिया है। इस बात पर कू उन्हें बोलता है कि एक ऐसा सर्कमस्टांसेस आ गया था जिसे ठीक करने के लिए उसे ऐसा करना पड़ा। उसने सारे विलेज को बंदी बनाकर एक जगह पर रखा हुआ है। इस बात पर उन्हें की बोलते हैं, आखिर क्या प्रॉब्लम आ गई थी कू, जिसके कारण तुमने ये डिसीजन लिया? एक्चुअली मास्टर, जो लाइफ आपने हमें दिया है वो अब किसी भी पल खत्म हो सकती है। इसी वजह से हमने पूरे हिडन स्टोन विलेज को अपने कब्जे में ले लिया है। पर आप टेंशन ना ले, इसका हमने एक सोल्यूशन निकाल लिया है। हम जिंदा रह सकते हैं, बस हमें एक ह्यूमन हार्ट चाहिए, और इसके लिए हमने पहले ही 5 इंसान का इंतजाम कर लिया है। मुझे पता है ये ठीक बात नहीं है मास्टर, पर अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें कुछ इंसान को सेक्रीफाइस करना ही होगा। वैसे भी ये सब उनकी भलाई के लिए है। कू, ये सब तुम क्या बोल रहे हो? मैं इसके लिए तुम्हें कभी भी परमिशन नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने ये प्लान इंसानों को बचाने के लिए किया है, ना कि उन्हें मारने के लिए। पर मास्टर, अगर हमने इंसान का दिल नहीं लिया तो हम खत्म हो जाएंगे। अगर हम ही खत्म हो जाएंगे तब आपका प्लान का क्या होगा? मुझे पता है कू, पर मैं इसके लिए कभी भी अलाउ नहीं करूंगा। मैं सोचता हूँ कि क्या किया जा सकता है। मास्टर, जब आपने हमें क्रिएट किया था तो आपने कहा था कि हम आपके हाथ और पैर हैं जो आपके सपनों को पूरा करेंगे, पर जब हम ही डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तब आप कुछ नहीं करेंगे। मैंने कहा ना कू, मैं देखता हूँ कि क्या किया जा सकता है, पर मैं इसके लिए इंसान को सेक्रीफाइस नहीं करने वाला। इधर तभी हम देखते हैं तो कू अचानक से उनिकी को बेहोश कर देता है। यह देखकर सब लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं। इधर वो बोलता है, लगता है मास्टर का माइंड अभी सही दिशा में नहीं है। हमारा प्लान अभी भी चेंज नहीं हुआ है। उस डॉक्टर से कहो कि वो हार्ट ट्रांसप्लांट करने को रेडी रहे, और इन लोगों का तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। इधर यह सुनकर वो आकुटा उन्हें चारों ओर से खेल लेता है और उन सबको खत्म करने जाता है। पर तभी हम देखते हैं तो वहाँ पर शिकाडाई आकर उसके ऊपर एक पेपर बम फेंकता है और किसी तरह से उन सबको वहाँ से निकाल लेता है। वहाँ से आजाद होने के बाद वे सीधा मित्सुई के पास जा रहे होते हैं, पर तभी अचानक उनके सामने वो आ जाता है। यह देखकर शिकाडाई बरूटो और सारदा को आगे जाने को कहता है। यह सुनकर वे दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, पर तभी उनके सामने भी किराड़ा आ जाती है। यह देखकर सारदा अपना शारिंगन ऑन कर लेती है, क्योंकि उसे पता होता है कि किराड़ा गेंजुत्सु में माहिर है। उसके बाद हमें कोनोहामोरी की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उस अंडरग्राउंड जगह पर आ जाता है जहाँ पर आकुटा बनाए जा रहे होते हैं। वो उस प्रोडक्शन को देखकर वो एकदम से हैरान हो जाता है। इधर तभी वहाँ पर मित्सुकी आता है। इधर दूसरी ओर शिकाडाई, चोचो और इनोचिन उससे लड़ रहे होते हैं, पर वो हैंड टू हैंड फाइट में उनसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उनके साथ लड़ाई में वे काफी जख्मी हो जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं तो शिकाडाई एक आइडिया लगाता है और वो इनोचिन की मदद से अपना शैडो पैरालाइज जुत्सु यूज करने में कामयाब हो जाता है। और इधर तभी वहाँ पर चोचो आकर उसे एक जोर का घूंसा मारती है। पर तभी हम देखते हैं तो वो वहाँ पर आकर उन तीनों को बहुत जोर से मारता है। तुम तीनों की ये हिम्मत, देखो तुमने क्या किया। अब तो लगता है मैं बच नहीं सकता, पर मैं उससे पहले तुम तीनों को नहीं छोड़ने वाला। इधर यह सुनकर शिकाडाई एकदम से डर जाता है और तभी वो वहाँ से निकलने के लिए एक स्मोक बम का इस्तेमाल करता है। वो तो बहुत स्ट्रांग है, पर लगता है और एक हिट खाने के बाद वो खत्म हो जाएगा। इनोजिन, हमारे पास और कोई दूसरा चॉइस नहीं है, हमें तुम्हारे उस मूव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या कहा? उस मूव को? पर क्यों? तैयार रहना इनोजिन।
उसके बाद हम देखते हैं तो वे दोबारा से उसके ऊपर हमला करते हैं। सबसे पहले शिकाडाई वहाँ पर आकर अपना शैडो पैरालाइज यूज करने जाता है, जिसे डॉज करके वो शिकाडाई को खत्म करने जाता है। पर तभी हम देखते हैं तो बीच में ही उसका बॉडी एकदम से रुक जाता है। जैसा कि मैंने सोचा था, यामानाका क्लैन का सीक्रेट जुत्सु माइंड ट्रांसफर जुत्सु तो कमाल का है। बहुत अच्छे इनोजिन। हाँ, पर जल्दी करो, इसका माइंड बहुत ही स्ट्रांग है। यह सुनकर चोचो अपना एक स्पेशल मूव यूज करने जाती है, पर तभी हम देखते हैं तो अपने मन की ताकत से इनोजिन की उस जुत्सु को तोड़ देता है और चोचो के उस मूव से डॉज करके वो इनोजिन को खत्म करने जाता है। पर तभी हम देखते हैं तो वहाँ पर वो आकुटा आकर उसकी आंखों को बंद कर लेता है। यह देखकर सब एकदम से हैरान हो जाता है। इधर उसे छुड़ाने के चक्कर में वो उसके मांस को तोड़ देता है और तभी वहाँ पर चोचो आकर अपना स्पेशल मूव उसके ऊपर यूज करती है और उसका काम वहीं पर तमाम हो जाता है। आखिर मैं तुम लोगों से हार कैसे गया? तुम लोगों को तो वीक होना था, तभी तो हमें बनाया गया था तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। हाँ, मुझे पता है कि तुम ताकत में हमसे बहुत स्ट्रांग हो, पर इंसान बहुत ही जिद्दी होता है। वो किसी को बचाने के लिए अपनी जान देने तक को तैयार हो जाता है और अगर वो ताकत में नहीं पाता है तो वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और ये सब चीज हमारा दिल हमसे कहता है करने के लिए। क्या कहा? दिल? वो तो मेरे पास है ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनोजिन के उस जुत्सु को पूरा होने के लिए अगले वाले के पास दिल होना बहुत ही जरूरी है। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास अपना एक दिल है, तुम्हारी एक इच्छा शक्ति है। क्या सच में? ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। इधर दूसरी ओर उस आकुटा का मार्क्स टूट जाने के कारण वो धीरे धीरे वहाँ से जाने लगता है और वो आखिरी बार अपने मुंह से इनोजिन का नाम लेता है। यह सब देखकर इनोजिन फूट फूट कर रोने लगता है। उसके बाद हमें बरूटो और सारदा की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पर किरारा के एक जुत्सु के कारण उनका बॉडी मूव नहीं कर पा रहे होते हैं।